चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं बिहार में अंधा बनाने वाले ऑपरेशन की। बिहार में अंधा बनाने वाला मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आंख जाने के मामले में हंगामा मच गया है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल को सील करने पर मजबूर हुआ, लेकिन सवाल है कि लोगों की रोशनी छीनने वाले डॉक्टर पर एक्शन कब होगा। बोला है कि जो इनका आंख अब निकालने वाला हो गया, आंख किसी काम का नहीं है। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए। बोले हैं कि यहाँ पर से चल जाइए, बोलो आप लोग से कि कुछ पैसा दे देंगे, आप लोग से जाइए, बोले दवाई हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन गरीबों को इलाज के नाम पर ऐसा जख्म दिया गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ आए हुए हैं आंख दिखाने के लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था जो सक्सेस नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जो आंख निकलवा देने में फायदा है, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द आंख निकलवा देने में ही फायदा है। जिस डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं, उसी डॉक्टर ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली। लोगों को क्या बताया जा रहा है? बोले हैं कि यहाँ पर से चल जाइए, बोलो आप लोग से कि कुछ पैसा दे देंगे, आप लोग से जाइए, बोले दवाई हो गया है। पैसा देने का बात कर रहा है? हाँ। काहे के लिए पैसा देने का बात? बोलो दवाई के फल फूल खिलाने के लिए। क्या हुआ था आपके पेशेंट को? बोलो आँख के ऑपरेशन हुआ है, बोलो वो आँख काम नहीं हुआ है तो बोलो ऑपरेशन हो गया है ना, तो बोलो पैसा दे देंगे, आप लोग से कल ले चल जाइएगा, गाड़ी हम कर देंगे। एक दो नहीं 27 लोग देखने के काबिल नहीं रहे। 15 लोगों की तो आंखें निकालनी पड़ी। बोले कि नहीं आंख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसमें, तो बोले कल आंख निकाल दी। ये सभी लोग पिछले महीने 22 तारीख को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अस्पताल ने मोटी फीस वसूल कर आंखों के ठीक होने का भरोसा दिया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद आंखों की रोशनी जाने लगी, इन्फेक्शन हो गया। घबराए लोग जब अस्पताल में जाकर शिकायत करने लगे तो इनको डरा धमका कर वापस भेज दिया गया। हम यहाँ पर आए हुए हैं, 22 तारीख को आँख का ऑपरेशन करवाए थे। रात में माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। मंगलवार को नाम 23 तारीख के नाम काट लिया गया। वहाँ जाने के बाद नींद नहीं हुआ, दर्द हुआ। फिर बुधवार को हम लोग आए थे। ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले, साथ में उमाशंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए। उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे हैं आँख खराब हो गया। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हुई इस घोर लापरवाही की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई। हमने नीतीश सरकार से लेकर अस्पताल से कड़े सवाल पूछे। इसका असर ये हुआ कि जिला प्रशासन ने जांच के लिए टीम बना दी। सिविल सर्जन खुद जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। अब यहाँ किसी तरह का इलाज भी नहीं होगा। आई हॉस्पिटल में गया था, उनको स्पष्ट रूप से लिखित पत्र दिया है कि आप मुझे 4 बजे तक जितना ऑपरेशन जो है 22 के बाद किए हैं, 22 और 22 के बाद जितना किए हैं, सारा का लिस्ट दीजिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि और कहीं बाहर तो इलाज नहीं करा रहे हैं लोग, या कहीं गांव में ही तो नहीं है, तो हम लोग ट्रैक करके उसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था करवा सकें। हॉस्पिटल को फिलहाल बंद करवा दिया गया है, बंद है। ओपीडी भी नहीं चल रहा, बंद है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के इलाज में प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 22 नवंबर को अस्पताल ने बाहर के विजिटिंग डॉक्टर ND साहू को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बुलाया था। डॉक्टर ने एक ही दिन में 65 लोगों के ऑपरेशन कर डाले, जबकि चिकित्सा नियमों के अनुसार एक डॉक्टर एक दिन में अधिकतम 12 सर्जरी कर सकता है। अब इसी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार से जवाब मांगा है। देखिए, इसकी जानकारी मिली है और सिविल सर्जन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है, जिसके द्वारा जांच की जा रही है। और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन रहा है, तो इस चीज़ की पूरी जांच कराई जा रही है। और जहां भी कोई पाया जाएगा कि डिलीवरेट इस तरह की कार्रवाई हुई है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, तो संबंधित के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तत्काल वहाँ पर नए किसी भी सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर में हुई इस घोर लापरवाही पर न अस्पताल कुछ बोल रहा है, न नीतीश सरकार। कोई मंत्री भी पीड़ितों का हालचाल लेने मुजफ्फरपुर पहुंचा है। किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी चले गए, उनको कौन लौटाएगा? इसके लिए सीधे तौर पर
ये सरकार जिम्मेवार है और इसको सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। जिनके साथ ये गलत ऑपरेशन हुआ है, जिनके आंखों की रोशनी गई है, उनका सरकार भरपाई करे, मुआवजा दे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से जिन लोगों की आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत है, उन सबको मुजफ्फरपुर के ही श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनमें जिनकी आंखों में संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, उनकी आंखें निकाली जा रही हैं। अभी तक ऐसे लोगों की संख्या 15 से ज्यादा है, लेकिन ये तादाद और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले कई लोग बेहतर इलाज के लिए राजधानी पटना चले गए हैं। मुजफ्फरपुर प्रशासन ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।